चलिए आज के इस वीडियो में आपको ये सवाल बताएंगे जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और आपको बताता हूँ ये सवाल जो है आपको बोर्ड एग्जाम क्लास 12 में हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। आपको ऐसे ही सवाल देगा और पूछेगा बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। और कभी कभी न्यूनतम के स्थान पर लघुत्तम दूरी पूछता है, तो आप घबराइएगा नहीं, सेम यही कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आई दिया है, जे के दिया है, यहाँ 1 है, इसके आगे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो कभी कभी अंक को बदल देता है, यहाँ पर मान लो 4 कर दे, 2 कर दे, यहाँ पर 8 कर दे, तो आप इससे भी घबराइएगा नहीं। नियम जो हम बताएंगे टोटल यही नियम आप यूज करिएगा जो हम बताएंगे। तो देखिए जब भी ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आएगी तो सबसे पहले आपको लिखना होगा दिया गया समीकरण। क्या लिखेंगे? दिया गया समीकरण। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, इस दोनों समीकरण को पहले हमें यहाँ नोट करना है। तो लिखेंगे सदिश आर बराबर आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप प्लस का लेमडा है आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस में 2 के कैप है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण दिया है सदिश आर बराबर 4 आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस में 6 के कैप प्लस में ये जो है इसे बोलते हैं म्यू 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस का के कैप। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको समीकरण नोट करना होगा। उसके बाद इसकी तुलना की जाती है, यानी कि इनकी तुलना। यहाँ पर देखिए इनकी तुलना एक व्यापक समीकरण से करना होता है, जो कि व्यापक समीकरण होता है सदिश आर बराबर a1 प्लस में लेमडा b1 होगा। और होगा देखिए दो समीकरण है तो हमारा 2 व्यापक समीकरण होना चाहिए। तो पहले के लिए इस समीकरण के लिए पहला व्यापक समीकरण हो गया, और ये दूसरे के लिए यहाँ पर दूसरा लिखेंगे सदिश आर बराबर a2 प्लस में म्यू b2, और यहाँ पर हम सदिश लगा देंगे तो यहाँ पर भी सदिश लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है पहला समीकरण था तो यहाँ पर a1 b1 था, तो a1 b1 किए, और ये दूसरा समीकरण है तो a2 और b2 को कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो सदिश आर आपस में मिलकर हट जाएगा। यहाँ पर a1 है तो a1 के स्थान पर कितना है, ये वाला है, तो a1 बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सदिश a बराबर, तो ए के स्थान पे कौन सा यूज होगा, ये पूरा, यानी कि आई कैप प्लस में 2 जे कैप और प्लस में 3 के कैप होगा। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, a1 है, और b1 के स्थान पे देखिए लेमडा के साथ b1 है, तो लेमडा के साथ ये सारे चीज़ क्या हो जाएंगे, b1 हो जाएंगे। तो b1 यानी कि सदिश b1 के बराबर में हम नोट करेंगे आई कैप 3 जे कैप प्लस में 2 के कैप, और ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब यहाँ पहला वाले का हमने जो है पहले से तुलना कर दिया, अब दूसरे का तुलना हमें दूसरे से करना है। तो सदिश आर यहाँ पर भी है, सदिश आर यहाँ पर भी है, a2 है, a2 के स्थान पे इस पूरे को नोट करेंगे तो हो जाएगा सदिश a2 बराबर में पूरा यही नोट करना है 4 आई कैप प्लस में 5 जे कैप और प्लस का हो जाएगा 6 के कैप, ब्रैकेट बंद कर लेंगे और कामा लगाएंगे। अब दूसरा यहाँ पर देखिए म्यू के साथ b2 है, तो म्यू के साथ ये है, तो b2 के बराबर में ये पूरा हो जाएगा, म्यू को म्यू से हटा देंगे तो b2 के बराबर में हो जाएगा 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस में के कैप। उसके बाद हमें लघुत्तम दूरी निकालने के लिए हमें निकालना होगा a2 माइनस का a1, सदिश a2 माइनस का a1, इसे हमें निकालना होगा। यानी कि a2 में a1 को हमें क्या करना है, घटा देना है। चलिए हम a2 में a1 को घटाते हैं, तो a2 कितना है, ये है, तो a2 को नोट करते हैं 4 आई कैप है प्लस में 5 जे कैप और प्लस का 6 के कैप है। उसके बाद माइनस लगा है, a1 कितना है, a1 ये है, तो a1 के स्थान पर आई कैप 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 आई कैप हो जाएगा प्लस में 5 जे कैप होगा प्लस में 6 के कैप होगा माइनस आई कैप माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का 2 जे और माइनस प्लस माइनस 3 का के कैप हो जाएगा, और ब्रैकेट यहाँ से लगेगा ही नहीं, ब्रैकेट हट जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 आई में देखिए आई वाला आई में घटेगा, जे वाला जे में घटेगा और के वाला के में घटेगा, तो 4 आई में 1 आई घटाएंगे तो 3 आई कैप बचेगा, 5 जे में 2 जे हटाएंगे 3 जे कैप बचेगा, और 6 में 3 हटाएंगे तो 3 के कैप बचेगा, यानी कि सब 3 बचेंगे। उसके बाद इसी के जस्ट बाद हमें निकालना होगा, ध्यान देना क्या निकालना है, b1 क्रॉस में b2, सदिश लगा देंगे, इसे हमें निकालना है। तो b1 कितना है, यहाँ पर देखिए b1 है, ये है, तो आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस में 2 के कैप, और यहाँ पर देखिए ये इंटू नहीं है बल्कि ये क्रॉस है, यानी कि b1 क्रॉस b2 है, तो b1 नोट कर लिए, क्रॉस लगा दिए, b2 वाला कितना है, b2 ये है, तो लिखेंगे 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और प्लस का हो गया के कैप। अब यहाँ पर देखिए जब भी क्रॉस निकालना हो, देखिए क्रॉस जो मल्टीप्लाई होता है ये अलग तरीके से होता है। क्रॉस निकालने के लिए सबसे पहले आई जे के को लिख लेते हैं, आई जे
के। उसके बाद यहाँ पर देखिए आई वाले में देखिए आई जे के लिख रही है, तो आप यहाँ पर लिखिए पहला वाला और नीचे लिखिए दूसरा वाला। तो पहला वाला समीकरण में क्या था, 1 है, यहाँ पर -3 है, 2 है, तो 1 है, माइनस का 3 है, फिर प्लस का 2 है। यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में 2 है, 3 है और यहाँ पर 1 है, सब प्लस का है, तो 2 3 1, इसको नोट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसको कैसे हल करना आपको पता है, सारणी के रूप से हल करना है। सारणी का आपने पढ़ा होगा, तो सारणी का नियम क्या होता है, यहाँ पर देखिए आई कैप रहता है, यानी कि फर्स्ट लेंगे आई वाला, उसके बाद बीच में लगाएंगे माइनस, फिर लेंगे जे वाला, फिर प्लस लगाएंगे और फिर लगाएंगे के वाला। ये चिन्ह जो आता है ये सारणी के नियम से पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस हो जाता है। यहाँ पर देखिए जब आई लेंगे तो आई वाले को हटा दीजिए, आई वाले को हटा दीजिए। अब यहाँ पर त्रिज्या यानी कि वज्र गुणनखंड का नियम आप करिए, यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ से जब इसका गुणा करेंगे तो होगा देखिए 3 करना -3 और बीच में माइनस लगता है, तो -3, यहाँ देखिए 3 करना -3 होगा और बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। और देखिए इसको हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए ना 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब जे वाला लेंगे, यहाँ पर देखिए जे है तो जे वाले को हम हटाएंगे, तो यहाँ पर जब हम जे वाले को हटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 1 की करना 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 की करना 1, 2 दूनी 4, बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा। सेम ऐसे के वाला करेंगे तो के वाले को हटाएंगे तो 1 तिक्के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। देखिए के वाला लिए हैं तो 1 तिक्के 3 हो गया, 3 लिख दिए, माइनस लगाए और यहाँ पर देखिए 3 दूनी करेंगे माइनस का 6 और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का 9 आई कैप आएगा और यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 3 जे कैप हो गया, प्लस में 6 3 हो जाएगा 9 के कैप। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं, जब भी ऐसी सवाल आएगी तो सबसे पहले आपको दिया गया समीकरण नोट करना होगा। इसकी तुलना हमें सदिश आर A1 प्लस में लेमडा B1 से करेंगे और इसमें इधर से कर देंगे, फिर हम तुलना करके हम ऐसे निकालेंगे। फिर हमें निकालना क्या है, निकालना है A2 माइनस का A1 निकालना है और B1 क्रॉस B2 निकालना है। और उसके बाद हमें यहीं पर आपको निकालना है B1 क्रॉस B2 का मापांक भी हमें निकाल लेना है, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो मापांक निकालने के लिए आपको नियम पता है, अगर नहीं पता है ध्यान दीजिए, जब भी आपको मापांक निकालने कहे, B1 क्रॉस B2 हमने निकाल लिया। अब इसका जब भी आपको मापांक कहेगा तो आपको आई वाले का वर्ग करना, आई के गुणांक में कितना है -9, तो इसका वर्ग कर देना है। धन में जे के गुणांक में 3 है, 3 का वर्ग कर देना है और के गुणांक में 9 है तो 9 का वर्ग कर देना है। इसका मतलब है सारे अंकों का आपको वर्ग करके अंडर रूट लगा देना है, तब आपका निकल आता है मापांक। क्या निकल आता है, मापांक। तो -9 का वर्ग करेंगे 81 आएगा, 3 का वर्ग 9 आएगा और 9 का वर्ग कितना आ गया, 81 आएगा और अंडर रूट के अंदर आएगा। तो इसको सबको जोड़ेंगे तो आएगा अंडर रूट का 1 1 2 और 9 2 11 यानी कि 171 आ गया। और इसको हम जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट का 19, ये आपका बाहर निकल आएगा 3 अंडर रूट 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इतना कहने के बाद आपको क्या निकालना है, फिर से देख लीजिए A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 और साथ में इसी का क्या निकालना है, मापांक निकालना है। इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा अब बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला होता है ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर हम डालते हैं बीच की न्यूनतम दूरी या फिर रेखाओं, क्योंकि रेखा के रूप में समीकरण दिया है, तो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या निकालना है, न्यूनतम दूरी। इसका जो फार्मूला होता है न्यूनतम दूरी, इसको हम दिखाते हैं D से, और इसका जो फार्मूला होगा, फार्मूला बहुत ही आसान होता है। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए A2 माइनस का A1 और बीच में लगेगा इंटू, ध्यान देना ये इंटू का चिन्ह है, अगर हम इंटू लगा देंगे तो वो क्रॉस हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान देना। ये जो है आप इसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसा कंडीशन आप बहुत आता है। तो यहाँ पर देखिए इंटू है, ये क्रॉस है, यहाँ पर सदिश सदिश ये भी एक ब्रैकेट में कर देते हैं। उसके बाद इसके बटे में होता है B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस क्या होगा, B2 होगा और यहाँ पर हम मापांक में इसे कर देंगे क्योंकि मापांक में रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए A2 माइनस A1 अभी हमने निकाला था, यहाँ पर देखिए हम पीछे बैक लेते हैं। A2 माइनस A1 यहाँ से हम ले जाके मान रख देंगे 3i और 3j, 3k तीनों प्लस में है, तो यहाँ पर ले जाके हम रख देंगे। तो 3i 3j और 3k ये प्लस में था। और B1 B2 क्रॉस में अभी हमने इसके पहले निकाला है, इसीलिए हमने वहाँ पर निकाला था ताकि हमें यहाँ पर प्रयोग पड़ेगा और हम यहाँ पर रख सकें। तो यहाँ पर देखिए B1 B2 कितना है, तो B1 क्रॉस B2 हमने निकाला था -9i और देखिए -9 3 9, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस का 9i और प्लस का 3j और प्लस का 9k का। चलिए हम एक बार देख लेते हैं यही था कि नहीं था। हाँ, यहाँ पर देखिए माइनस का 9 था, 3 था, 9 था और यहाँ पर हमने लिखा माइनस का 9 3 9, सही है। अब यहाँ देखिए इसके बाद मापांक लगा है तो मापांक लिखेंगे और यहाँ पर देखिए जो B1 B2 है ये मापांक में होता है।
आप यहाँ मापांक लगाइए या ना लगाइए, ये बाहर ऑलरेडी मापांक लगा है, तो b1 क्रॉस b2 का हमें यहाँ मापांक ही यूज करना है। तो b1 b2 का भी हमने मापांक निकाला, 3 अंडर रूट का 19 आया था। अब यहाँ पर इसका गुणा करना है। गुणा कैसे करना है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर इंटू लगा है, क्रॉस नहीं लगा है। अगर क्रॉस लगता तो आपको इस नियम से हल करना पड़ता जैसे यहाँ पर हल किए थे, लेकिन यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगा है, इंटू का। तो इंटू का ज्ञात करने के लिए आपको आई वाला आई में गुणा करिए, जे वाला जे में करिए और के वाला के में करिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो हो जाएगा माइनस का 27। 3 है, 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 9 हो जाएगा 27। बटे में कितना होगा, 3 रूट का 19 होगा। ये 27 कट गया, मापांक के अंदर है। और यहाँ पर कितना है, 9 बटे 3 रूट का 19 मापांक में, और मापांक से ये बाहर निकल आएगा। रूट का कितना होगा 19, 3 से कट गया, 3 3 का 9। और इसका जो आंसर आने वाला है 3 में कितना आ गया, रूट का 19। और यहीं पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो इकाई, या फिर इसी को आप छोड़ दीजिए और यही हो जाएगा आपका आंसर। जो बीच की दूरी पूछा था वो न्यूनतम दूरी 3 बटे अंडर रूट का 19 है, और यही आपका आंसर होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा तो पूरे 8 नंबर का ही आएगा, और 8 नंबर से बिल्कुल भी कम नहीं आएगा। इसलिए आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, और इसी तरीके से आप बुक से 1-2 सवाल प्रैक्टिस जरूर करिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही सवाल लेकर आते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।